मामले को लेकर के अब सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये कोई सहयोग नहीं बल्कि ये प्रयोग है। और रिपब्लिक भारत की टीम के पास एक ऐसा ही वीडियो हाथ लगा है, आपको भी दिखा देते हैं। संभल हिंसा के गुनहगारों को जो लोग भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देख लीजिए कैसे संभल में दंगे की पूरी साजिश रची गई। सबसे पहले आप संभल से आए इस वीडियो को देखिए, जिन्हें भटका हुआ नौजवान बताकर कुछ नेता उन्हें माफ करने की बात कह रहे हैं, पुलिस पर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं। देख लीजिए वो कैसे हाथ में पत्थर लेकर पुलिस पर हमला करने पर आमादा है। अभिनय आप दंगाई कहें या भटके हुए नौजवान, ये आप खुद तय कीजिए, लेकिन संभल के पुलिस इन्हें दंगाइयों से कम कुछ भी नहीं मान रही। हमारा ध्यान केवल इस बात पर नहीं है कि वहाँ पे उपद्रव में शामिल कितने लोग थे, क्योंकि नाबालिग बच्चों को आगे किया गया था, उसमें छतों पर से महिलाओं को पत्थरबाजी में शामिल किया गया था, बहुत सारे लोग उकसावे में थे। अब जो लोग उकसावा कर रहे थे या जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी, जाहिर सी बात है वो उस जगह पे मौजूद नहीं होंगे, उन्होंने भीड़ को आगे कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो भी ताकतें हैं, जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनकी पहचान की जा रही है। जैसा मैंने कहा, हम साक्ष्य पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है, बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा मर्डर्स हैं। और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं, उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो, मैंने स्कूल ठीक कर दिए। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो, मैंने बिजली ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो, मैंने वो ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो, कई पानी में चीज़ें ठीक की, कई चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सुधार की ओर स्थिति बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने केंद्र सरकार को दी थी, और केंद्र सरकार में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जाती है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं, और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है गैंगस्टर कैपिटल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर शरीफ दरगाह पर मंदिर के दावे को लेकर अब ओवैसी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 800 सालों से ये दरगाह है और अभी की नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस तरीके की राजनीति खतरनाक है। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, क्योंकि आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह पर भी में मंदिर के दावे पर यह बात ओवैसी की तरफ से कही गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजमेर दरगाह को लेकर 800 साल से ये दरगाह है, ओवैसी का ये कहना है। अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे पर उन्होंने बोला है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
और इस तरीके की राजनीति देश के लिए खतरनाक है। ये तमाम बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहाँ पर कई चीज़ें बनवाई। फिर मुग़लों का दौर जब ख़त्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमज़ोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहाँ पर चादर बिछाते हैं। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए ये। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल, तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूँगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस वक्त सागर हमारे साथ सीधे अजमेर से जुड़ चुके हैं। सागर, जब कोर्ट में याचिका दी गई और कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट किया है, तो इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या कहीं कोई डर है? देखिए श्वेता, बिल्कुल अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत की टीम इस समय ठीक उसी अजमेर की दरगाह के सामने है। ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की वो दरगाह जो इस समय विवादित है। तस्वीरें दिखाइएगा महेश। देखिए, ये वही दरगाह है जो इस समय रिहायशी इलाकों के बीचों बीच है, जिसको लेकर याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर के साक्ष्य हैं, जो विष्णु गुप्ता जिन्होंने इस याचिका को दाखिल किया है। अगर हम बात करें तो देखिए, हिंदू सेना के अध्यक्ष का ये बात भी कहना है कि इसमें कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसको लेकर उनके प्रमाण मजबूत हैं, चाहे अंदर शिव मंदिर की बात हो, चाहे यहाँ पर दरवाजों की नक्काशी की बात हो, चाहे अंदर जो झरने हैं उसको लेकर भी जो बातें कही गई हैं। लेकिन देखिए, 3 जो उनके पॉइंटर हैं, चाहे बात करें सन 1911 के जिस किताब का जिक्र किया गया है, द हिस्टोरिकल ऑफ डिस्क्रिप्टिव, चाहे हम बात करें जो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर दरगाह के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और इसको लेकर के लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वार पलटवार इसको लेकर के हो रहे हैं। हालांकि सर्वे को लेकर के जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के जो मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर अगली सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। 20 देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तारीख मुकर्रर की गई है। अजमेर में दरगाह या शिव मंदिर, बड़ा सवाल। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि ये सवाल लगातार बना हुआ है कि दरगाह है या शिव मंदिर। रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब का हवाला इसमें दिया गया है। अजमेर में हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में मंदिर का जिक्र भी किया गया है। पूर्व जज हरबिलास ने 1911 की अगर बात करें, 1911 में लिखी अजमेर पर